बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, पहली बार पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने अपने पेट से कपड़ा उठा दिया। पाकिस्तान में इंसाफ बिक रहा है, जो जितनी बड़ी बोली लगाएगा उसी के हाथ फरोख्त होगा। पहली बार काजी फाइज ईसा ने हकायक से पर्दा उठा दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम चीख चीख कर चिल्ला कर थक गई कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया की जानिब से किए जाने वाले फैसलों में इंसाफ को बेचा जा रहा है। इमरान खान और पाकिस्तान की जानिब से हालिया दिनों में पाकिस्तानी अदलिया के हालिया फैसलों पर जो सवालात उठाए जा रहे थे, अब खुद ही मुअज़्ज़ज़ अदलिया की जानिब से उसका जवाब दे दिया गया है। लेकिन दोस्तों, ये जवाब दिया है जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से। ये बात शायद किसी और तनाजुर में हो या किसी और सेंस में उन्होंने बात की हो, लेकिन हकीकी मानों में उनकी बात हरफ बहरफ सच है कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की बोली लगती है और जितनी बड़ी कोई कीमत देता है उसी के हाथों इंसाफ को फरोख्त कर दिया जाता है। दोस्तों, गुज़िश्ता 8 हफ्तों के दौरान पाकिस्तान के अंदर इंसाफ, कानून और आइन का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। दोस्तों, जिस तरह से गुज़िश्ता रोज जमशेद दस्ती की जानिब से पाकिस्तान के अंदर हालिया दिनों में अदलिया की जानिब से किए जाने वाले फैसलों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकम्मल तौर पर एक्सपोज किया गया, उसके बाद जमशेद दस्ती के साथ क्या हुआ है वो भी तमाम चीजें आपके सामने हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदालत के जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं, ये उन्होंने नाक़िस तफ्तीश पर DIG इन्वेस्टिगेशन मर्दान को तलब करने पर दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंसाफ बड़ी बोली देने वालों के लिए बिक रहा है। और दोस्तों, यही बिल्कुल पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़े केस इमरान खान को रास्ते से हटाए जाने पर भी इम्प्लीमेंट होता है। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा का कि जिनके मुंह से बिलाखिर सच निकल ही गया। बड़ी बोली देने वालों के लिए इंसाफ बेचा जा रहा है और उसकी हालिया बदतरीन मिसाल मौजूदा हुकूमत, जो कि भारी मैंडेट के साथ ईवान में पहुंची थी, उसे रास्ते से हटाने के लिए रात 12 बजे अदालतें लगाई गईं, सुमोटोस लिए गए और इंसाफ की धज्जियां बिखेरते हुए पाकिस्तान के अंदर अमरीकी मुदाखलत के जरिए हुकूमत गिराने की घनौनी साजिश को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए साथ दिया गया। और जब पाकिस्तान के अंदर आईनो कानून की धज्जियां बिखेरते हुए सिंध हाउस में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी और वहाँ पर 22 करोड़ में MNS बिक रहे थे, तब तहरीक इंसाफ की जानिब से दरखास्त दी गई तो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कहा जी कि ये हमारे दायरा इख्तियार में नहीं आता और बड़ी बोलियां लगाने वाले को गुज़िश्ता रोज मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से मशवरा दिया गया कि पैसे तो आपने ले लिया, अब ताहयात नाअहली से बचना चाहते हैं तो मुस्ताफी हो जाएं। यानी कि मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से ही उनको सेफ रास्ता भी बताने की कोशिश की गई। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया कि उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें ताहयात नाअहल करार दिया जाए, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि हम ये केस ईद के बाद सुनेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामलात आपके सामने कि किस तरह से जानिबदारी के वो फैसले कर रहे हैं। तो अब अल्फाज तो उन्होंने इस्तेमाल किसी और सेंस में किए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को दरपर्दा वो मैसेज दे दिया है कि पाकिस्तान के अंदर वाकई इंसाफ को बेचा जा रहा है और जो बड़ी बोली देता है इंसाफ उसकी गोद में डाल दिया जाता है। और दोस्तों, यही हुआ है शहबाज शरीफ के साथ कि देखिए, जिसके पीछे पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी है वो इक़्तिदार से बाहर और जिसके पास 80 सीटें वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन चुका है। इससे बड़ी और आईनो कानून की खिलाफ वर्जी क्या होगी। दोस्तों, दूसरी जानिब जिस तरह से हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने के लिए मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, क्या कभी मजलूमों को इंसाफ देने के लिए भी अदालत ने इस तरह से सुमोटो लेकर 2-2 घंटे का टाइम दिया जी कि अब 2 घंटे बाद ये ना हुआ तो हम ये फैसला दे देंगे, 2 घंटे बाद ये फैसला न किया गया, 2 घंटे बाद अगर हमजा शहबाज का हलफ ना लिया गया तो हम ये कर देंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि यूं लग रहा है कि ये मुअज़्ज़ज़ अदालतें नून लीग को रिप्रेजेंट कर रही हैं और उन्हीं के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सारी गेम रचाई जा रही है। तो दोस्तों, आपको ये बताते चलें कि अब हकायक खुलकर सामने आ चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता सच भी मुंह से निकलना शुरू हो गया है। दूसरी जानिब अरसा दराज से जो कौमी खजाने पर फॉरेन टूर्स नहीं कर रहे थे उनकी भी चांदी हो गई है, क्योंकि कठपुतली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 27 अप्रैल को उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाना है और इस सिलसिले में उन्होंने अपने इत्तेहादी सरबराहों को अपने हमरा अपने अखराजात पर सऊदी अरब जाने की दावत दी है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि कौन से अपने अखराजात, ये सब का सब कौमी खजाने से पहले ही लूटा जा चुका है।
शहबाज शरीफ ने जब से वजीर आजम पाकिस्तान का हलफ उठाया उसके बाद से अभी तक तकरीबन $1.5 अरब पाकिस्तान के कौमी खजाने से उड़ चुका है। शहबाज शरीफ की तरफ से कहा जा रहा है कि अपनी इत्तेहादी जमातों के सरबराहों को वो अपने हमरा अपने अखराजात पर सऊदी अरब ले जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन अफराद को शहबाज शरीफ की तरफ से उम्रे के अखराजात अदा किए जाने के हवाले से कोई मोहताजी है, तो इसका जवाब नफी में है। दोस्तों, दरअसल वो लोग जो कौमी खजाने पर मारे जाने वाले डाके में से काफी अरसे से हिस्सा नहीं ले पा रहे थे, अब उन्होंने भी हिस्सा वसूल करना शुरू कर दिया है, जिसमें जमीर बेचने वाले सहाफियों की भी एक बड़ी तादाद शामिल होगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि अब तहरीके इंसाफ ने शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने का ऐलान कर दिया है और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि ऐसा मुजरिम जिस पर फर्द जुर्म आयद होनी है वो पाकिस्तान का वजीर आजम कैसे बन सकता है, जिस पर करप्शन के इल्जामात हैं और उनकी तहकीकात जारी है, वो पाकिस्तान का वजीर आजम बनने का अहल हो ही नहीं सकता। दूसरी जानिब पाकिस्तानी अवाम का बढ़ता हुआ दबाव मुख्तदर हलकों को मजबूर कर रहा है कि वो जल्द अज जल्द इलेक्शन की जानिब बढ़े, वरना हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम समेत जमानत लेने वाले वज़रा के खिलाफ पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं। जब तक ये केस से बरी नहीं होते ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना करें। शाह महमूद कुरैशी ने मुतालबा किया कि नून लीग की क़यादत किसी और को वजीर आजम के लिए नामजद करे। 13 जमातों का इत्तेहाद गैर फितरी है, ये बिखर जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मोहसिन दावड़ ने कौमी असम्बली में तकरीर की, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के किसी MNA ने मोहसिन दावड़ को जवाब नहीं दिया। दोस्तों, ख्याल रहे कि वफाकी काबीना में हलफ उठाने वाले वज़रा और मशीरान मुकदमात में मुलविस हैं और वफाकी वज़रा और मशीरान मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत पर हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में, एहसन इकबाल नारोवाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स केस में और वजीर तवानाई शाहिद खाकान अब्बासी LNG केस में अदालत से जमानत पर हैं। इसी तरह वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल भी LNG केस में, वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह इंसदाद मंशियात केस में, वजीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह आमदन से ज्यादा असासाजात केस में जमानत पर हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर गैर कानूनी अराजी केस, मुशीर अमीर मुकाम पर गैर कानूनी ठेके और आमदन से ज्यादा असासाजात केस, वजीर रेलवे साद रफीक पर आमदन से ज्यादा असासाजात और हाउसिंग केस और वजीर सेहत कादिर पटेल पर मनी लॉन्ड्रिंग और इंसदाद दहशत गर्दी मुकदमात ज़ेरे समाअत हैं। दोस्तों, यूँ इस इम्पोर्टेड हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आने वाले कुछ अरसे में इनके लिए मामलात मजीद कशीदा होना शुरू हो चुके हैं और आप देखिएगा कि इलेक्शन या फिर इस हुकूमत के गिरने पर ही ये मामलात खत्म होंगे। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।